जितने भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान जो है इस दुनिया के अंदर, उसके सिर्फ 2 ही गोल है, और कोई गोल होते ही नहीं है। जाने अनजाने में 2 ही चीजों के पीछे भाग रहा है इंसान, एक है सक्सेस, दूसरा है हैप्पीनेस। अब सक्सेस की डेफिनेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। किसी को सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, किसी का सक्सेस का मतलब है कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को सक्सेस का मतलब परिवार चाहिए, किसी को सक्सेस का मतलब घूमना चाहिए, किसी को सक्सेस का मतलब फ्रीडम है, किसी की ग्रोथ है। तो मतलब सक्सेस मतलब आपके गोल, आपके पास कुछ गोल हैं। जब आप गोल लिखते हैं आप ये 10 चीजें आपने गोल के तौर पे लिखी। तो गोल लिखना इतनी शानदार एक्टिविटी है। जब आप गोल लिखते हैं तो एक्चुअली आपने जब गोल लिखे तो वो पेपर को जब आप देखते हैं तो आप जाने अनजाने में ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट, दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। अभी कैसे बोलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है? आप क्या बोलेंगे? दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट कैसे बोलेंगे? आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं है। एग्री करते हैं कि नहीं? अभी अगर आपसे पूछा जाए किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? क्या रेफरेंस सेट करेंगे? या तो किसी इंसान की लाइफ को कंपेयर करेंगे, आप उसको बोलेंगे यार मेरा जो है ना रोल मॉडल ये है, मुझे इसकी जैसी जिंदगी जीनी है। तो अल्टीमेटली आपका वो भी गोल ही हो गया, क्योंकि आप किसी की लाइफ को डिफाइन कर रहे हो। तो एक बंदा ऐसी लाइफ जी रहा है हमारे समाज में जिसके द्वारा आप 4-5 गोल उसकी लाइफ को देख के ही, इसकी जैसी गाड़ी चाहिए, इसकी जैसा हेल्थ चाहिए, इसके जैसा परिवार चाहिए, इसका जैसा रेस्पेक्ट चाहिए, इसका जैसा लाइफ चाहिए। तो देखो 4-5 तो उसी के वो आदमी की तरफ से हमने गोल बना लिए। तो एक्चुअली जो गोल होते हैं, जो लक्ष्य हम सेट करते हैं वो हमें डायरेक्शन देते हैं। गोल जो है हमें डायरेक्शन देते हैं। गोल हमें एक तरह का मैपिंग का काम करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लाइफ को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है। आपकी लाइफ एक जर्नी के जैसे आगे बढ़ रही है, तो उसका डायरेक्शन क्या है? जब आप गोल बनाते हैं, दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट, दिस इज द माई लाइफ, है ना, आप बोलते हैं ये दिस इज माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस लाइफ, ये चाहिए मुझे, ये पैसा चाहिए, ये मुझे गाड़ी चाहिए, ये मुझे वेकेशन चाहिए, ये मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट। आज हमारे समाज में 97% के आसपास, 95 से 97% पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर नॉट लिविंग लाइफ एज दे वांटेड। पहली बात उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ कैसी चाहिए, क्या चाहिए। 95 से 97% लोग सक्सेस और हैप्पीनेस से बहुत दूर है। यही 2 गोल है ना हमारे, एक इंसान के यही 2 गोल है कि हमें सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं राइट नाउ, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, क्या सक्सेस आपके पास आई क्या अभी तक? क्या हैप्पीनेस आपके पास है क्या? तो अगर आपके पास सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों ही नहीं है, तो सक्सेस और हैप्पीनेस कोई इवेंट नहीं है, है ना, कोई घटना नहीं है, घट गई, घटना घटी और सक्सेस और हैप्पीनेस आ गई, नहीं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज ए पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द चॉइस, पार्ट ऑफ डिसीजन यू टेक। जब आप कॉन्शियसली का मतलब जानबूझ के, सोच समझ के, कॉन्शियसली यू टेक डिसीजन, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एंड आई वॉन्ट टू रिसीव हैप्पीनेस, एंड देन उसकी तरफ आप जब काम करते हो डेली बेसिस पे, उस हैप्पीनेस की तरफ, उस सक्सेस की तरफ हर दिन आप काम करते हो, तो एक दिन आप वहां तक पहुंच जाते हो। यू स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ द हैप्पीनेस एंड द सक्सेस। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ का मतलब ही क्या है? लाइफ डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ के बीच का जो टाइमिंग है वो लाइफ है। तो लाइफ का मतलब क्या? ये जो आप जर्नी जी रहे हो, इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। कपड़े को किस में मापेंगे? मीटर में। लिक्विड को किस में मापेंगे? लीटर में, ml, लीटर। वजन को किस में मापेंगे? केजी में। तो लाइफ को कैसे मापेंगे? एक्सपीरियंसेस में। लाइफ को कैसे मापेंगे? एक्सपीरियंस, अनुभव। आप कितने सारे अनुभव डेली बेसिस पे लेते हैं? दिस इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ को मापने का मेजरमेंट यूनिट क्या है? एक्सपीरियंसेस, अनुभव। अब अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस क्या देते हैं आपको? हैप्पीनेस। आगे हैप्पीनेस, समझ रहे? बैड एक्सपीरियंस क्या देते हैं आपको? पेन। गुड एक्सपीरियंस, जब भी आपकी लाइफ में कोई गुड एक्सपीरियंस आता है, ये क्या देता है? हैप्पीनेस, प्लेजर। बैड एक्सपीरियंस आ गया, चोट लग गई, मोटापा आ गया, थक रहे हैं,
पैसे की कमी है, कुछ भी हो गया, किसी से बहस हो गई, गिर गए, चोट लग गई, तबीयत खराब हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, ये है बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस क्या देता है? पेन। और जब पेन आपका कोई लंबे समय तक खिंच जाए, वो क्या बन जाता है? सफरिंग। तो कितने सारे लोग आज हमारे समाज में सफरिंग वाली स्टेट में है, सफरिंग में स्टेट में है।